हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो बस अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने कुछ मंगाया है, वो दिखाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले तो इनको मैंने पन्नी में से निकाल लिया है। तो ये देख लीजिए भाई, हम दोनों बहनें ट्विनिंग करने वाले हैं आगे आने वाले प्रोग्राम में। सो ये वाला जो सूट है ना, ये मेरा है, और जो कि मीशो पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है गाइस। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है मीशो पे ये सूट। सो मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए कुछ ऐसा मंगाऊंगी, और क्वालिटी वाइज रेट वाइज बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने सिलवाया नहीं है, इसको सिलवाने के लिए डालूंगी मैं। तो ये वाला जो कलर है ना, ऑफ वाइट कलर है, शिफॉन का जॉर्जेट का कपड़ा है। सो ये है मेरा, और इसके साथ में ये देखो चुन्नी, ये है इसकी चुन्नी। ये हो गया लवली बाजी का। तो उनके लिए मैंने ब्लैक कलर मंगाया है। लवली बाजी का ब्लैक कलर है, ये इसका बॉर्डर, और ये इसका दुपट्टा, और ये इनर के लिए कपड़ा। तो ये लवली बाजी का है, ये है मेरा। बताना कैसा लगा आप लोगों को। हम दोनों बहनें दोनों सेम ड्रेसेस पहनेंगे। दोनों ही पाकिस्तानी सूट है, दोनों बहनें एक साथ में पहनेंगे इसको, ठीक। तो गाइज़ अभी मैं आ गई थोड़ी सी देर के लिए मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम था, कि भागम भाग लगी हुई है अभी इस टाइम पे। बार बार से कुछ ना कुछ लेने के लिए जाना ही पड़ रहा है। तो बस अभी ये भी आ रहे थे, तो इनके साथ में ही मैं निकल आई हूँ। तो यहाँ से देख रही हूँ मैं मस्कारा, ये देखो ना, गाइस यहाँ पे मस्कारा तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा था, और ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो ये डबल कॉस्ट लगा करके दे रहे थे, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करूँगी अपना थोड़ा बहुत मेकअप जो भी मुझे चाहिए। बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए। जैसे होरेन के जो डायपर्स ख़त्म हो गए थे, तो वो लिए। यहाँ पे कुछ खाने पीने के आइटम लिए। होरेन को पढ़ने के लिए एक स्लेट ली है, ताकि वो ना पढ़ सके उस पर। अब तो वो कुछ चीज़ें लिखने लगी, तो ना मैंने उसको जब भी दिया था ना चौक, तो वो ना दीवार पर लगाने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए स्लेट लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे वो लिए। हाँ, 2 खरीदने पे 1 फ्री है। कंफर्ट इधर साइड है। पिंक वाला लूँ या ये वाला लूँ? तो लिली फ्रेश ले लूँ? ये वाला ले लीजिए, पिंक गिलास, कांच के गिलास। वैरायटी नहीं है। पूरों के लिए कुछ नहीं खाया। 119 रुपए की है, सही है यार। खाई तो ले लो, मैं फालतू पैसे लगा 119 की। सोच ले नहीं, अभी थोड़ा और बड़ी हो जाए तो जानती क्या नहीं। हाँ, इडली नो 100 रुपए की। ये स्टील है। तो चलो गाइस, अब हमारी हो गई है शॉपिंग, ये पूरी बास्केट भर चुकी है। अब हम जा रहे हैं नीचे, वरना हमारे हाथ रुकेंगे ही नहीं। तो गाइस ये यहाँ पे बिलिंग करा रहे हैं। तो गाइस देखो, छत पे मैं आई तो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन धोई जा रही है। रिपेयर करी है, रिपेयर हो चुकी है ना, इसलिए तो धुल रही है। तो इस वाली वॉशिंग मशीन का ये था कि पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो इस चक्कर में जो है इन्होंने अभी सही करी है, और अब ये धुल भी रही है। तो ये देखने के लिए मुझे ऊपर बुलाया गया है, तो मैं आ गई हूँ। तो क्योंकि अब है सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, इसीलिए जो है इसको हमने ठीक किया। वैसे ये ठीक थी,
बस पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो बस अभी इन्होंने ठीक कर दिया है और पानी भी ड्रेन हो रहा है और साफ़ भी हो गई है। तो ऊपर ही अब वो कपड़े धुला करेंगे। और गाइस यहाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे आज हमने पूरी साफ़ सफाई की है। सारी जो भी गमले हमारे वहाँ साइड लगे हुए थे पूरे में, तो ये हमने इधर साइड रख दिए हैं क्योंकि ऊपर पेंट वेंट का काम चलेगा, तो इसलिए जो है दिक्कत आएगी उन लोग को। तो यहाँ पे कर दिया। और ये बेल देखो मैंने कैसे चढ़ा दी है, यहाँ से यहाँ तक, इस पिलर से इस पिलर तक चढ़ाई है। इसके लिए मुझे ये वाली नशाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था ऐसे ऊपर चढ़ने में, लेकिन कर लिया मैंने। सो सारे गमले यहाँ पे लगा दिए हैं और जो भी फूटे हुए गमले थे वो सब फेंक दिए हैं। और जो वैसे प्लांट्स वगैरह थे हमारे जो मतलब सूखे हुए थे बिल्कुल, तो वो सब हटाकर दूसरे प्लांट लगाए हैं। और ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। अब निकल रहा है पानी, एक बार चेक करो। हाँ स्लो आ रहा है। वैसे पानी देखो कितना तेज आ रहा है। ये हमारे घर के प्लम्बर भैया अब ड्रेन हो रहा है। तो गाइज़ अभी आई हैं हमारे घर पे ये अम्मा, जो कि अभी हमारे बगल वाले घर में नई नई शिफ्ट हुई हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा मन था हमारा ये घर देखने का कि हमारे घर में क्या क्या काम चल रहा है और कैसा क्या बना है, क्योंकि उनको ना ऊपर छत से बहुत ज़्यादा बड़ा सा दिखता है। तो वो हमेशा बोलती थी कि इस घर में कौन कौन रहता है, बहुत बड़ा घर बनाया है। तो फिर जो है हमारा घर देखने के लिए आ गई हैं अभी वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो तोहफा लग गया, हुडू अप्पी का तोहफा। सो गाइस आज नाश्ते में मैंने बनाया है नमकीन सेवई। आप लोग आ जाएं खाने के लिए, किस किस को पसंद है मुझे न। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ ऊपर। आ गई मैं, ऊपर आ गई। कहाँ गई? नीचे भाग गई नीचे। इधर का गेट खुला है ना, इसलिए बैली यहाँ से भाग गई। बैली कम, बैली कम। बेचारी यहीं घूम रही है और कह रहे हैं कि नीचे भाग गई। तो गाइस आज जुमा था, बहुत टाइम के बाद ये वाला सूट निकाला है ये, और हुरैन ने भी अपनी फ्रॉक पहन ली है आज। तो गाइस मैं आ गई ऊपर, अपने कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे करना था कुछ अलग काम, तो इसलिए कपड़े चेंज करना बनता था क्योंकि उन कपड़ों में मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ वैसे वाले थे। तो अभी मैं अपना कंफर्ट जोन में आ गई हूँ। तो अब मैं ना ऊपर आई हूँ छत पे, क्योंकि अचानक से मेरा प्लान बना कि मुझे हमारे जो सामान के कट्टे रखे हुए हैं वो एक बार देख लेती हूँ कि कहीं चूहे तो नहीं काट रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह से सारे ही कट्टे सही निकले हैं। अब कुछ कट्टे और रह गए देखो यहाँ पे, तो इन कट्टों को मैं जो है ना खोल के देख रही हूँ कि इनमें क्या क्या सामान है और सही है या नहीं, कि सारा सब कुछ ठीक रखा है। थोड़ी सी तसल्ली मिल गई मुझे, वरना पिछली बार क्या हुआ था ना, नीचे हमने जो कपड़े रखे हुए थे मतलब मेरे वाले, तो कुछ तो चूहों ने काट दिए थे और कुछ मेरे जो है ना कलर फेड हो गए थे, मतलब एक दूसरे में कलर मिक्स हो गए थे। तो बहुत सारे कपड़े मुझे हटाने पड़े थे उसमें से, जिनमें से मेरे शादी की ड्रेसेस वगैरह भी थी जो कि मेरे चढ़ावे में आई थी, तो वो सारे कपड़े मुझे हटाने पड़ गए थे। रात में ही प्लान बन गया कि चलो यार देख लेते हैं। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम समथिंग 7:15 हो रहे होंगे। हाँ पहले ना देख लेती हूँ मैं, तो ये काम भी ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धुक धुक हो रही थी कि कहीं मेरा सामान ख़राब तो नहीं हो रहा है। हाँ खाली कट्टे उधर साइड रखे किचन में, 1-2 ले आओ। हाँ 2-3 तो ले ही आओ, खाली कट्टे रखे उधर किचन में। आपका टूल बॉक्स रखा था ना, उसके ही नीचे कुर्सी के नीचे रखे होंगे, हुरैन की जो छोटी छोटी वाली कुर्सी रखी है। और ये ना सामान निकालेंगे तो सेट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर रहा था। कुछ कुछ चीज़ें बीच में ऐसी ज़रूरत पड़ी थी हम लोग को, तो निकालनी पड़ गई थी इसमें से। अब दोबारा से अगर मैं रख रही हूँ तो फिर अच्छे से सेट करके ही रख दूँगी उनको। बेड में दिखाऊँ आप लोगों को, पूरा बेड घिरा हुआ है गाइस,
पूरा बेड गिर रहा है। मैं सोच रही हूँ ना कि जिम वाली साइकिल थी वो मुझे यहाँ से निकालनी है, बाहर रखनी है। अब से जो है थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत दिक्कत होने लगी है। क्या है? ये पापा के हैं। पापा के कोट पैंट। अच्छा ये गया नहीं तो कट्टा। हाँ। अपन ने बहुत सारे कपड़े तो भेज दिए थे ना। मुझे रह गया था कल। ये वाला कट्टा रह गया होगा तो इधर आ गया है ये कट्टा। इससे देखो कोट पैंट, ये पापा के, ये कोट पैंट, ये कोट पैंट, कोट पैंट। तो गाइज़ इन कपड़ों में भैया, पापा और इन तीनों के ही कपड़े थे क्योंकि ये ना कोट पैंट बहुत पुराने हो चुके हैं, अब इन लोगों को पहनने नहीं है क्योंकि ये बनवाए थे उन्होंने सीमा बाजी की शादी में। तो गाइज़ ये सारा काम ख़त्म करके फिर मैं जब आई नीचे तो बहुत सारे आज मैंने ना कपड़े धोए थे तो वो भी मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो वो जो ऊपर का काम करने के लिए गई थी ना मैं, उसमें मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। तो बहुत सारा काम आज मैंने कर लिया और बहुत सारे कपड़े भी धोए थे। आज मैं बहुत ज़्यादा थक सी गई हूँ। तो खैर चलो इनको तो फ़ोल्ड करके रखना ही है। तो बस अभी इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। मम्मी के अलग कर रही हूँ, हुरैन के अलग कर रही हूँ, मैं अपने कपड़े अलग रखूँगी, इनके अलग रखूँगी। तो मतलब सारे मिक्सअप सभी के अलग अलग तय करके रखते जाऊँगी, फिर इनको अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो गाइज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी गाय बैठी हुई हैं क्योंकि वो सुबह के टाइम पे जो है ना धूप लेने के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो उनको सर्दी भी लगती होगी, इसलिए वो आकर यहाँ पर बैठ जाती हैं। तो गाइज़ हमारी जूली की याद आ गई मुझे क्योंकि इन सभी गाय को बैठा देखा ना, ऐसी हमारी जूली भी थी जो कि हमारे दरवाजे पर आके बैठ जाती थी। तो जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है, जिससे प्यार मिलता है वो उसी के दरवाजे पर जाकर बैठते हैं। उसको घी की लगी हुई रोटी और सब्ज़ी दोनों चाहिए होता था। मेरे पापा जब भी ड्यूटी से लौट कर आते थे ना तो वो खाना खाते थे, कमरे के अंदर खाते थे खाना, लेकिन वो हमेशा जो है दरवाजे पर आकर बैठती थी। तो पापा अपनी थाली में से उसको रोटी देते थे, नहीं पहले तू खा फिर उसके बाद मैं खाऊंगा। तो ऐसा होता था। हालांकि सुबह हम लोग उसको रोटी डाल देते थे, फिर भी पापा अपनी थाली में से ज़रूर खिलाते थे हमारी जूली का मैंने बचपन से देखा है, मतलब जैसे उसको एक आवाज़ लगाते थे ना जूली, वैसे चाहे कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ से इतनी ज़ोर से भाग कर आती थी ना कि हाँ कोई मुझे बुला रहा है। तो लाइन में जो है ना कोई भी अगर दूसरा कुत्ता अगर उसको दिख जाता ना तो भौंक भौंक के उसको भगा ही देती थी, उसको ऐसा लाइन में घूमने नहीं देती थी बिल्कुल भी। तो अचानक से हम लोग को है ना ऐसा पता चला कि जूली मर गई है क्योंकि हम आवाज़ लगा रहे 2-3 दिन से जूली हमारे घर के दरवाजे पर नहीं आई थी। हम 3-4 दिन से उसको बुला रहे थे जूली जूली करके, नाम ले करके। वैसे वो भाग कर आती थी लेकिन एक दिन वो नहीं आई। तो फिर हमने पूछा कि भाई कहाँ चली गई है और लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ना जूली तो मर गई है, उसको मारा गया है क्योंकि उसके गले पे इतने सारे निशान थे ना कि किसी ने जानबूझ कर ही उसको मारा है। और उसमें ना कीड़े भी पड़ रहे थे, बदबू आ रही थी उसमें से बहुत ज़्यादा। तो वो कहीं दिखी उन लोग को, फिर क्या था, फिर नगर पालिका वालों को फ़ोन लगाया तब वो लेकर गए। मतलब जानवर को अगर हम प्यार करें ना तो वो भी हमारी सेफ्टी रखते हैं। हम लोग कहीं पे भी चले जाएं वो हमारे दरवाजे पर ही बैठी रहती थी। ऐसा ही होता है, जहाँ प्यार मिलता है वहीं इंसान जाता है, जहाँ अच्छी आदतें होती हैं लोगों की वहाँ जाता है। तो चलो इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।